भोजन जीवन जीने का आधार है। बिना भोजन के आप और मैं जीवित नहीं रह पाएंगे। भारत में खाने की बर्बादी सबसे ज्यादा होती है। भारत जैसे देश में अधिक खाना बनाने और अधिक खाना परोसने का चलन सबसे ज्यादा है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो खाने की बर्बादी कैसे रोकेंगे? घर में जब भी खाना बनाएं, जितने की जरूरत है उससे थोड़ा कम बनाएं, ज्यादा नहीं। किसी को खाना देते समय थोड़ी मात्रा में खाना दें। जितना लोग खा सकते हैं उसके हिसाब से ही खाना दें। थाली में खाना छोड़ने की आदत खुद छोड़ें और घर के अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। आपने कई बार सुना होगा कि लोग अपना खाना बर्बाद करते हैं, या आपने अपने घर में सुना होगा कि आपके माता पिता हमेशा आपको खाने को बर्बादी न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे बखूबी समझते हैं कि खाना उनके लिए क्या मायने रखता है। एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि इतना ही लो थाली में जो ना जाए नाली में, लेकिन आज इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। अभी भी हमारे देश के कई राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड भुखमरी से जूझ रहे हैं। इन राज्यों के गांव और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों को बहुत ही मुश्किल से 2 समय की रोटी नसीब होती है। कई बार तो ये एक समय ही खाकर सो जाते हैं। हमारे देश में हर आदमी को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। गरीबी सहित इसके और भी कई कारण हैं। भूख से होने वाली मौतों की खबर आती रहती है। बच्चों में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन जितनी भोजन की कमी है उतना ही हम उसे बर्बाद भी करते हैं। खाने की बर्बादी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती है। इस बारे में जो ताजा आंकड़े आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में जितना फूड का उत्पादन होता है उसका 1/3 बर्बाद हो जाता है, यानी 1/3 फूड बिना खाए फेंक दिया जाता है या वो बर्बाद चला जाता है। अगर बर्बाद खाने की कीमत के बारे में पता करें तो पूरी दुनिया में हर साल करीब 940 बिलियन डॉलर का खाना बर्बाद होता है। भारत की बात करें तो यह राशि करीब 67 लाख करोड़ रुपए होती है। इससे यह सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है कि खाने की बर्बादी किस हद तक होती है। भारत ने पिछले 2 दशकों में भूख और कुपोषण से निपटने में काफी प्रगति की है, फिर भी बदलाव की गति असमान है। अब सभी के लिए भोजन के अधिकार का दावा करने और शून्य भूख को एक वास्तविकता बनाने का समय है। चौंकाने वाला सच यह है कि दुनिया में लाखों लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन जारी है और ये लोग अभी भी हर रात भूखे सोते हैं। भूख और जबरन पलायन लाखों लोगों के लिए दर्दनाक वास्तविकताएं हैं। जब आप कोई पार्टियों, रेस्तरां, फंक्शंस में जाते हैं या त्योहारों पर देखते हैं कि एक कैटरर लोगों के लिए भोजन बनाता है और ज्यादातर बार पूरा होने के बाद वे बचे हुए भोजन को छोड़ देते हैं और कूड़े में डाल देते हैं। क्या यह भोजन के प्रति सम्मान देना सही का तरीका है जो हमें जीवन प्रदान करता है? ऐसे भी कई लोग हैं जो गरीबी और पैसों की कमी के कारण खाना नहीं खा पाते हैं। बताते हैं, एक बार प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। वहां जाने के बाद उन्होंने एक टेबल बुक कर भोजन का ऑर्डर किया और इंतजार करने लगे। तभी उनकी नजर वहां की बाकी टेबल पर गई और उन्होंने जो देखा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा किसी भी टेबल पर जरूरत से ज्यादा भोजन नहीं था, क्योंकि उन्होंने भारत में अक्सर खाने का टेबल खानों से भरा देखा था। हमारे देश में या दुनिया के और भी देशों के होटल में शायद ही ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जर्मनी के उस होटल में यदि आप बर्बाद करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ता है। कर्नाटक के कूर्ग की खूबसूरत पहाड़ियों में एक ऐसा ही रिसोर्ट है जिसने खाने की बर्बादी को रोकने के लिए एक अनूठा कदम उठाया है। इवनी स्पा एंड रिसोर्ट ने मेहमानों द्वारा खाने की बर्बादी रोकने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है। इस रिसोर्ट ने खाना बर्बाद करने वाले मेहमानों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यहाँ अगर कोई अपनी थाली में खाना छोड़ता है तो उसे बर्बाद खाने का भुगतान करना पड़ता है। CSR के एक चैनल के मुताबिक हम भारतीय उतना खाना बर्बाद करते हैं जितना कि पूरा UK खाता है, जहां भारत में हर रोज करीब 194 मिलियन लोग भूखे सोने पर मजबूर हैं और करीब 24% लोग आधे पेट ही भोजन प्राप्त कर पाते हैं।
हर 4 में से एक बच्चा कुपोषण का शिकार है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल और 21 करोड़ टन सब्जियां वितरण प्रणाली में खामियों के कारण खराब हो जाती हैं। भारतीय संस्कृति में अन्न को देवता का दर्जा प्राप्त है और यही कारण है कि भोजन जूठा छोड़ना या उसका अनादर करना पाप माना जाता है। मगर आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम अपना यह संस्कार भूल गए हैं। यही कारण है कि होटल रेस्तरां के साथ ही शादी ब्याह जैसे आयोजनों में सैकड़ों टन खाना रोज बर्बाद हो रहा है। भारत ही नहीं, समूची दुनिया का यही हाल है। एक तरफ अरबों लोग दाने दाने को मोहताज हैं, कुपोषण के शिकार हैं, वहीं रोज लाखों टन खाना बर्बाद किया जा रहा है। खाने की बर्बादी रोकने की दिशा में महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। खासकर बच्चों में शुरू से यह आदत डालनी होगी कि उतना ही थाली में परोसें जितनी भूख हो। एक दूसरे से बांटकर खाना भी भोजन की बर्बादी को बड़ी हद तक रोक सकता है। हमें अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।